हेलो फ्रेंड्स, स्पेन एजुकेशन फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर वंदना कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कोरोना की इस महामारी में हम विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद ही चिंतित और जागरूक हैं। कोरोना के इस काल में हमें क्या सावधानियाँ और सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस बारे में स्पेन एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है डॉक्टर अनिल गालवा का एक संदेश। डॉक्टर गालवा वर्तमान में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले डॉक्टर गालवा मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में 4 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आइए स्पेन एजुकेशन की तरफ से इनवाइट करते हैं डॉक्टर गालवा को। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल गालवा वर्किंग एज ए पीडियाट्रिशियन इन जयपुर। सबसे पहले तो मैं स्पेन एजुकेशन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उन लोगों ने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया और आप लोगों से रूबरू होने का एक मौका दिया। और उसके बाद में मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कंसेप्चुअल एंड ऑर्गेनाइज क्लासेस का जो एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जिसका काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो अपन इस बात के पीछे चलते हैं कि ये जो ऑनलाइन का फंडा आजकल जो स्टार्ट हुआ है, इसके पीछे का कारण वो है जो आजकल की एक बड़ी महामारी फैली हुई है, कोरोना नाम की महामारी। इस बीमारी ने हमको कई चीज़ें लर्न करने का मौका दिया है, कई चीज़ें सीखने का मौका दिया है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो एज ए फिजिशियन और एज ए पीडियाट्रिशियन वर्क कर रहा हूँ इस महामारी के दौरान भी, तो मैं मेडिकल बैकग्राउंड का होने के नाते आप लोगों से कुछ इस चीज़ और इस बीमारी के बारे में कुछ चीज़ें आपको बेसिक शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो आप पिछले 4-5 महीने से ये खूब सारी चीज़ें देख चुके होंगे, टीवी पे वीडियोस देख रहे होंगे या फिर न्यूज़ में सुन रहे होंगे, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मेनली जब हम लोग कोविड वार्ड के अंदर, कोविड आईसीयूज़ के अंदर ड्यूटीज़ करते हैं या वहाँ पर उन पेशेंट से रूबरू होते हैं, तो उनके जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहूँगा या उस बीमारी से बचने के कुछ तरीकों के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि कोरोना के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी जो थिंकिंग्स इस तरह की रहती है लोगों की कि ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज की बीमारी है। लेकिन जैसा कि हमारा तजुर्बा है और आप भी अगर इसके डीप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ओल्ड एज की नहीं, ये हर एज ग्रुप को अफेक्ट करती है। अभी हमारे वार्ड के अंदर एक 1.5 महीने का बच्चा भी कोरोना नामक बीमारी से संक्रमित है और 17 साल, 25 साल, 30 साल इस तरह के एडल्ट एज ग्रुप के, एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे भी हमारे यहाँ पर एडमिट होते हैं। और दूसरी चीज़, पहले लोगों को ये लगता था कि मॉर्टेलिटी जो होती है, डेथ सिर्फ जो होती है वो ओल्ड एज में होती है, या फिर जिनके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर इस तरह की कोई बीमारियाँ साथ में एसोसिएटेड हैं उन्हीं के अंदर डेथ होती है, उन्हीं में सीरियसनेस होती है। बट ऐसा नहीं है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ते हैं, जैसा कि मुंबई का एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, तो अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम लोग इस बीमारी के असली रंग को देख पाते हैं। इस टाइम पे हम लोग जो मुंबई के हालात देख रहे हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि हर एज ग्रुप इज अफेक्टेड, हर एज ग्रुप इज गोइंग टू बी सीरियस समटाइम्स, और कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी कोमोर्बिडिटीज के भी डेथ्स रिपोर्ट हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि कोरोना नामक जो बीमारी है वो एक जगह से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी है और हमें इस चीज़ से बचना है। इस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आपके सामने आने वाला हर व्यक्ति, आपसे मिलने वाला हर इंसान कोरोना पॉजिटिव है। अगर आप ये सोच करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप इस बीमारी से हमेशा बच कर रहेंगे। जैसा कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अब सपोज हम लोग जाते हैं कोरोना वार्ड के अंदर ड्यूटीज़ के लिए, उस टाइम पे हम लोगों को पूरा पता है कि हर पेशेंट इज इन्फेक्टेड, तो हम लोग अपनी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं। हम लोग पीपी किट पहनते हैं, हम लोग मास्क पहनते हैं, हम लोग शील्ड पहनते हैं, सब प्रिकॉशंस लेकर के जाते हैं। ऑल्दो हो सकता है कि वहाँ पर माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट हो या फिर एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी हो और कई जगह सिक भी होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। बट सेम चीज़ अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ, अगर मैं मॉल में जा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हों जो माइल्ड सिम्टोमेटिक होंगे या फिर एसिम्टोमेटिक होंगे, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है उन लोगों के बारे में। अगर मैं ये मान के चलूँगा कि ऑल आर नॉर्मल, तो डेफिनेटली मैं उनसे एक्सपोज होऊंगा और हो सकता है कि मैं वो बीमारी अपने साथ में अपने घर वालों तक को भी दे दूँ।
ये चीज़ भी एक थिंकिंग जो पहले रहती थी कि एडल्ट हैं, एडोलसेंट एज ग्रुप हैं, तो इसमें अपने को सिम्टम्स नहीं आएंगे तो भी माइल्ड आएंगे, नथिंग टू वरी। बट ये चीज़ जब आप अपने घर पे इस बीमारी को लेके जाएंगे, वहाँ पे आपके बुजुर्ग भी रहते होंगे, वहाँ पर बच्चे भी रहते होंगे, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं, पड़ोस में भी लोग रहते हैं, उनको भी आप इन्फेक्ट करने का खतरा रखते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने को इन चीज़ों से बचना है, और बचने का यही एकमात्र तरीका है कि आप अपने सराउंडिंग में ये मान करके चलिए कि हर आदमी कोरोना से पीड़ित है। आप अपने आप उससे बचने की कोशिश करेंगे और प्रिकॉशंस लेंगे। प्रिकॉशंस के मामले में मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मास्क। जो मास्क हम लोगों को रेगुलरली यूज करना है, जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क यूज करें। आइदर इट इज़ कपड़े वाला मास्क या फिर सर्जिकल मास्क, कोई सा भी अगर आप मास्क यूज करते हैं, प्रॉपर उसकी जो गाइडलाइन एडवाइजरी जारी हो चुकी है सरकार की तरफ से, उस तरह से ही यूज करना है चीज़ों को। आप बार बार मास्क को टच ना करें, आप मास्क को स्टरलाइज करें, मास्क को रेगुलर वॉश करें अगर कपड़े का है तो, और उसकी केयर अच्छे से करें। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी कोई इस तरह का इंसान है या फिर कोई एक आपका फैमिली मेम्बर है जिसको माइल्ड कॉफ, कोल्ड या फिर इस तरह की कोई वायरल इलनेसेस है, तो आपको उन लोगों को भी घर में भी मास्क लगाना चाहिए और आप खुद भी घर में मास्क इस्तेमाल करिए। सेकंड चीज़ आती है हैंड वॉश। तो फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग जरूरी है। घर के अंदर आप जब भी बाहर से आएँ, बाहर जा रहे हों या फिर इन बिटवीन भी आपको जब भी याद आए, जाकर के हैंड वॉश कीजिए अच्छे से। 20 सेकंड के लिए एटलीस्ट साबुन से आपको हाथ धोने। आप बार बार हाथ धोएंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को भी बचाएंगे और अपने परिवार वालों को भी इस बीमारी से बचा के रखेंगे। नेक्स्ट आता है सैनिटाइजर। डेफिनेटली सैनिटाइजर इज एन गुड ऑप्शन, बट हैंड वॉशिंग उससे कहीं ज़्यादा बेटर चीज़ है। तो इसलिए घर के अंदर डेफिनेटली हैंड वॉश को प्रेफरेंस दें, जहाँ पर भी फिजिबल हो। जैसे वर्किंग प्लेस पे अगर आप जा रहे हैं तो बेटर गो फॉर हैंड वॉश। इन बिटवीन आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, इधर उधर कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको सैनिटाइजर प्रॉपरली यूज करते रहना है। उसमें भी अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर आते हैं उनको 20 सेकंड्स के लिए हाथ के हर एक कोने पे अच्छे से आपको रब करना है। इसी से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज सोशल डिस्टेंसिंग। जो शुरुआत के 3-4 महीनों के लिए, जब 2 महीने लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने हम पे एनफोर्स करके वो चीज़ लागू करवाई कि अपने को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। लेकिन ज्यों ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हटाया, हमने भी अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग को बाय बाय कर दिया। ये चीज़ जब हम किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा क्लोज फ्रेंड सर्कल है, हमें कैसे कोरोना हो सकता है। ये तो हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं, हमें कैसे कोरोना हो सकता है। लेकिन यू नेवर नो, आपके ही फ्रेंड सर्कल में से अगर कोई एक इन्फेक्टेड है तो आपका पूरा का पूरा सर्कल विल गेट इन्फेक्शन। हम लोग, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हम लोग हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं कि कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इन गाइडलाइंस को, इन प्रिकॉशंस को बहुत अच्छे से फॉलो किया। अगर एक आदमी किसी पॉजिटिव के संपर्क में आया या फिर अगर उसको कुछ भी माइल्ड से सिम्टम्स है और बाकी फैमिली मेंबर्स ने अगर प्रॉपर प्रिकॉशन लिए, तो ओनली वो एक ही केस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब लोग नेगेटिव कोरोना के साथ में आते हैं। बट कई ऐसी फैमिलीज भी देखी है जिसके अंदर पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स आर इन्फेक्टेड, बिकॉज उन्होंने घर के अंदर इस चीज़ को अच्छे से फॉलो नहीं किया। जो प्रिकॉशंस लेने हैं आपको बाहर के लिए भी लेने हैं और घर के अंदर भी अगर रिस्क है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर भी इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है। बात आती है कि अभी हम जो जिस तरह से बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की एंड ऑल, ये मेनली स्टूडेंट्स के पर्पज से है। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ बात कहना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो वर्किंग क्लास है या ऑफिस जाने वाले हैं, जिनको नौकरी करने के लिए जाना है, उनको तो डेफिनेटली अपनी जगह से, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने भी अभी इस तरह की पूरे रिलैक्सेशन दे रखे हैं। कहीं पे भी ऑफलाइन शेड्यूल्स नहीं चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो वो घर पे ही रह करके अपने आप को अच्छे से इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, पेंडेमिक का जो ये एक पीरियड है जिसके अंदर आपको एक ड्यूरेशन मिला है, जिसके अंदर आपके पास में बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट बनाने का मौका है। आपकी कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि आपके फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स वीक है, तो आप उनको अच्छे से आप पढ़िए, आप उस टाइम पे अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। तो ये एक टाइम है जिसको आप एक मौके की तरह बुना सकते हैं और इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने बेटरमेंट के लिए ये काम कर सकते हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये काम कर सकते हैं। और एक चीज़, स्टूडेंट एज ग्रुप के अंदर अगर आपको कोई ज़रूरी काम ना हो, बहुत ही ज़रूरी काम ना हो, तब तक घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें, सेफ रहें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। शुरुआत अपने आप से करिए, फिर आप अपने घर वालों को जोड़िए और फिर अपने आप मोहल्ला और समाज जुड़ता जाएगा और अपने आप से ये बीमारी धीरे 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 कम होती चली जाएगी। कुल मिला करके
लास्ट फाइनल बात यही है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बचते रहिए। आखिर में मैं स्पैन एजुकेशन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, और आगे भी हम लोग इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस चलाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू।